हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ग्रुपिंग के बारे में बताने वाला हूं। अगर कोई बी शेप का ग्रुप है तो उसको अगर हम किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी और उसमें किस तरह का टूल चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको जो ग्रुपिंग का हमारा जो टूल होता है उससे मैं बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारा एक ड्राइंग है जिसमें ये हमारी ओडी है 50 mm की। ठीक है, और जो हमारा ग्रुप का डाया है वो 40 mm है, यानी 50 mm की ओडी के पार्ट पर मुझे 40 mm तक एक ग्रुप लगाना है और उस ग्रुप की जो विड्थ है वो 4 mm है। ठीक है, ग्रुप की विड्थ 4 mm है और ग्रुप का जो सेकंड वाला ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से फेस तक का जो डिस्टेंस है वो 20 mm है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दोनों साइड में टेपर दे रखा है और टेपर दे रखा है 36 डिग्री का। ठीक है, यानी कि इधर से ये वाला साइड ग्रुप का और ये वाला साइड, और दोनों के जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो 36 का बन रहा है। ठीक है, यानी कि 36 डिग्री का। और मैं इसको बनाऊंगा ग्रुपिंग इंसर्ट 4 mm की से। ठीक है, एक ग्रुपिंग टूल होता है ना हमारा, इस तरह से हमारा ग्रुपिंग टूल होता है। ठीक है, जो हमारा ग्रुपिंग का टूल होता है मैं उसी से इसको बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए कोई और टूल लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा 4 mm का टूल है, इसी से हम इसको बना देंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुपिंग को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे बना लिया हूँ ताकि आप लोगों को समझाने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, ये यहाँ से और ये 4 mm की हमारी विड्थ है। ठीक है, और इसमें जो एंगल है वो 36 का है। तो अगर मैं इसके दोनों ग्रुप की जो रेखा है उसको मैं आगे की तरफ अगर बढ़ाता हूँ, ठीक है, इन दोनों एंगल वाली लाइन को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो ये यहाँ जाकर आपस में मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो एंगल है हमारा इन दोनों के बीच में 36 का है। और अगर मैं इस बीच में सेंटर से एक बीच में एक सीधी रेखा खींचूं, ठीक है, अगर मान के चलो मैं यहाँ से कोई सीधी रेखा ऐसे खींचता हूं, तब क्या होगा दोस्तों कि इस साइड में कितना एंगल बचेगा और इस साइड में कितना बचेगा। ठीक है, अगर 36 डिग्री का हमारा एंगल है और बीच में से एक सीधी रेखा खींच दी तो ये वाला एंगल कितना बचेगा हमारा, 18 ये बचेगा और 18 ही ये बचेगा। ठीक है, यानी कि दोनों साइड में एंगल 18 18 बचेगा, 18 और 18 36। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारा 36 है, हमने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, दो भाग में डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आया, ये 18। ठीक है, तो ये तो आया, इसके जो सेंटर से मैं इसमें इसको डिवाइड करता हूं। लेकिन अगर इसी के समानांतर, इसी के समानांतर मैं अगर एक रेखा यहां से खींच दूं, ये एंड वाले पॉइंट से, ठीक है, यहां से, तब भी इसके बीच का जो एंगल होगा वो दोस्तों 18 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेखा इसके समानांतर है। ठीक है, चाहे तुम यहां खींच लो, कहीं भी खींच लो, यानी कि जो टेपर की हमारी लाइन है वो वैसे के वैसे ही है। और उसमें ये जो लाइन हमने खींची है, ये जहां से 36 डिग्री है उसके सेंटर से हमने एक सीधी वर्टिकल लाइन खींची है और उसी के समानांतर एक दूसरी रेखा हमने इसके जो ग्रुप का हमारा जो एंड पॉइंट है यहाँ से खींची है। तो इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो भी 18 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमें मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है कि इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट के बीच में जो टेपर है वो टेपर की वैल्यू कितनी है जेड एक्सिस में, हमें वो मालूम हो जाए तो हम इसका प्रोग्राम इजीली बना पाएंगे। ठीक है,
तो हमको मालूम क्या करना है दोस्तों, मालूम हमें ये करना है कि यहां से हमने एक रेखा खींच दी, तो इस वाले पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी हमें मालूम करनी है। ठीक है, यानी कि इसको मैं अगर यहां से बनाऊं तो इस वाले पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी हमें निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। ये हमारा एंगल कितना है, ये हमारा एंगल हो गया 18 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 18 इधर और 18 इधर। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी आपको। अब देखो दोस्तों, ये बड़ा वाला डाया कितना है हमारा, ये बड़ा वाला डाया हमारा 50 mm का है, और ये ग्रुप का डाया कितना है 40 mm का। तो 50 में से 40 गया तो कितना बचा, 10 mm बचा। और 10 mm बचा दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ कि 5 mm यहाँ से ये वाली हाइट कितनी हुई, ये 5 हो गई, 5 ऊपर और 5 नीचे, तो 10 हुई। ठीक है, तो ये एक साइड में कितनी हुई 5 mm, तो ये वाली कितनी हुई दोस्तों, ये हो गई 5 mm। ठीक है, अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं निकालने वाला हूं। इसको निकालेंगे, हमारा एक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो हमारा tan थीटा कितना है 18 डिग्री। ठीक है, तो tan 18 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या है, लंब हमें निकालना है। ठीक है, अगर ये हमारा एंगल हमने माना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हुई, तो लंब हमको निकालना है। आधार हमको पता है 5 है। ठीक है, बटे 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा L बराबर 5 इंटू tan 18 डिग्री। ठीक है, और जब इसको आप कैलकुलेटर लेके आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं कर ही देता हूं, मैंने लिख रखा है दोस्तों, बता देता हूं आपको कि ये आएगा 1.6245। ठीक है, ये इतना आपका निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल लेना, tan 18 डिग्री का मान ले लेना, उसमें 5 का गुणा कर देना। ठीक है, tan 18 डिग्री का मान होगा, उसमें 5 का गुणा कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये कौन सी वैल्यू हमें मिल गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान ये देना है कि ये हमने 18 डिग्री के हिसाब से निकाला है। अब क्या है कि चूंकि ये 36 डिग्री हमारा एंगल दे रखा है, तो 18 डिग्री इधर है तो 18 डिग्री इधर है, तो आपने जितना ये ए और बी के बीच की दूरी निकाली है ना, इस साइड भी ये इतना ही रहेगा। ठीक है, इस साइड भी मान के चलो ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो यानी जितनी वैल्यू हमारी ए और बी की बीच की है, उतनी ही वैल्यू डी और सी के बीच की होगी। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जो एंगल है वो सेम है 18 डिग्री का। ठीक है, तो सेम एंगल होगा और सेम आधार उसका है, तो लंब भी उसका सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो मैं इसका प्रोग्राम बनाता हूं दोस्तों। सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर डालेंगे O12340। ठीक है, उसके बाद आपने सीक्वेंस नंबर डाल दिया N1, उसके बाद हमने टूल नंबर T0101। ठीक है, G97 में आरपीएम ले लेंगे आप, G97S। ठीक है, आरपीएम में थोड़ा कम ही लेता हूँ, इसमें 800 आरपीएम ले लेता हूँ। ठीक है, M03। ठीक है, G0X हमारा कितना डाया है 50 का डाया है, तो मैं इसको ऊपर लूंगा तो कितना लूंगा 52। Z 5.0 M08। फुल हेड कौन कर ले दोस्तों,
अब करूंगा G0 Z माइनस, हमारा कितना है, ये हमारा 20 है, ठीक है। ये हमारा क्या है कि इंसर्ट है, इंसर्ट का ये एज नंबर 1 है और ये एज नंबर 2 है। तो मैं एज नंबर 1 के हिसाब से मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसको टच करूंगा टूल को, तो ये वाला हिस्सा हमारा जो है, ये हमारा हिस्सा हमारा कंपोनेंट के संपर्क में आएगा। तो एज नंबर 1 से ऑफसेट लेना है मुझे। तो एज नंबर 1 के हिसाब से ये दूरी हमारी 20 दे रखी है, तो प्रोग्राम में ये दूरी भी हम 20 ही लिखेंगे, ठीक है। अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको टूल को ले जाके यहाँ पर एक बार प्लंज करूंगा, ठीक है। मैं एक बार प्लंज करूंगा, ग्रुप को सीधा बनाऊंगा और उसके बाद में फिर एंगल को बनाऊंगा दोनों साइड में, यानी कि टोटल ग्रुप में 3 कट दूंगा मैं। एक सिंपल कट दूंगा सीधा, वो ग्रुप में जगह बना देगा। उसके बाद इधर से एंगल डालूंगा और इधर से एंगल डालूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, G01, ठीक है, x हमारा कितना डायमीटर है, हमारा टोटल डायमीटर मांगा कितना है, 40। तो मैं इसको पहले क्या करूंगा कि इसको मैं 0.1 का मटेरियल इसमें छोड़ूंगा। अगर इसमें 0.1 मटेरियल छोड़ा तो कितना हो जाएगा, 40.1 F.05। 0.1 का मैंने माल छोड़ दिया है। दोनों साइड से एंगल लगाऊंगा तो इस मटेरियल को मैं फिनिश करूंगा। उसके बाद G0 X 52.0 मैं ऊपर उठा लेगा टूल को, ठीक है। अब मैं लेके जाऊंगा इस तरफ लेके जाऊंगा। ये वाला एंगल जो है मैं पहले मैं लगाऊंगा। तो कहाँ लेके जाऊंगा इसको, G0 Z माइनस, ये वैल्यू हमारी कितनी लिख ली थी, 1.6245, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी कितनी है, 20 हमारी यहाँ तक हो रही है। और एंगल लगाने के लिए एंगल की हमारी वैल्यू कितनी, इतनी। तो 20 में इस वैल्यू को प्लस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, Z माइनस 21.6245, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारा। अब G01 X हमारा डाया कितना है, 50, ठीक है। इसको 10 माइक्रोन हम ऊपर ले रहे हैं। और अब यहां से हम एंगल लगाना स्टार्ट कर देंगे। G01 X 40.0 Z माइनस 20.0 F.05, ठीक है। मैंने 20.0 ले लिया क्योंकि हमारा माइनस 21.624 माइक्रोन से हमने स्टार्ट किया लगाना, और हम Z माइनस 20 तक आ गए, यानी एंगल को हम मेंटेन करते आ गए, ठीक है। अब फिर इसको दोस्तों ऊपर उठाऊंगा मैं एक बार और ऊपर उठाऊंगा 52.0, ठीक है। अब ये वाला एंगल लगाऊंगा तो इसको जेड में इधर लेके आऊंगा, बाहर लेके आऊंगा। तो कितना लेके आऊंगा, G0 Z माइनस कितना था, ये हाँ हमारा 20 है ना, इस वाले पॉइंट पे 20 है। और इतना हमारा एंगल का वैल्यू है, यानी कि हमारी जो 20 है उससे हमें इतना और प्लस साइड में जाना है, इधर जाना है। तब इधर से एंगल लगा के आएंगे, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, ये 20 में ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो कितना आएगा, ये आएगा Z माइनस 18.375, ठीक है, 18.375, ठीक है। ये इतना हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि 20 में से इतना वैल्यू हमने कम कर दिया, ठीक। अब सेम वही है, G01 X 50.01 F.1, ठीक है। अब हम क्या है कि टूल को इसके संपर्क में ले आए, ये जो डायमीटर है इसके पास लेके आ गए। अब इधर से एंगल लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। G01 X 40.0 Z माइनस 20.0 F.05, ठीक है। अब हमने इधर का भी एंगल लगा दिया, यानी कि सबसे पहले लेके गए टूल को ऐसे सीधा लेके आए,
फिर टूल को लेके गए, ये एंगल लगा दिया, ठीक है। और फिर टूल को ऊपर उठाया, फिर यहाँ लेके गए, ऐसे एंगल लगाया और फिर ऊपर उठा दिया, ठीक है। G0 X 52.0, ठीक है। एंड कूलेंट भी ऑफ कर सकते हैं यहीं पर, और यहीं से चाहो तो होम कर दो या बाहर ले लो, G0 Z 5.0 और यहाँ से होम कर दो, G28 U 0.0 W 0.0 M30, ठीक है। M05 भी लगा देता हूँ यहाँ पे। तो काफी सिंपल है दोस्तों, ये कोई खास क्रिटिकल नहीं है। आप लोगों को क्रिटिकल लग रहा होगा, जब भी ऐसा एंगल दिया होगा तो उसकी कैलकुलेशन इसी तरह से करनी होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, मुझे वैसे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको अगर खुद भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।